आज बात हो रही है बांग्लादेश में मचे घमासान को लेकर। खास मेहमान लगातार हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। भूषण जी, ब्रेक पर जाने से पहले आपने बताया कि किस तरह से भारत को अब एक्शन लेना होगा, क्या कुछ करना होगा। भारत के अगर रवैये की हम बात करें, भारत ने हमेशा अपने दोस्तों का जो है वो साथ दिया है, हर तरह की मदद हमने मुहैया करवाई। अपने पड़ोसी मुल्कों की अगर हम बात करें तो वहां पर भी तमाम तरह की हेल्प जो है किसी भी सिचुएशन में हो हमने किया, लेकिन उसके बावजूद कभी हमें वो फेवर बैक नहीं मिला है और वो फेवर बैक हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते। उसके बावजूद अगर देखा जाए भारत में उल्टे घुसपैठिए घुसे हुए हैं, अब उन पर सरकार को एक्शन लेना होगा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम दयानतदारी जो है हमने दिखाई है। 1971 में भी हमने जब बांग्लादेश को आजाद कराया, ये हमारी दरियादिली का सबूत है। उसी टाइम हमने ये रंगशाही, रंगपुर और रंगशाही चिटागोंग जो कॉरिडोर है, वो उनका चिकन नेक का 30 किलोमीटर का, वो हमें लेना चाहिए था। और रंगपुर का जिससे हम लेते तो हमें जो आज सिलीगुड़ी चिकन नेक में हमें खतरा नजर आता है बांग्लादेश की हवाले से, वो ना होता। हमने दरियादिली दिखाई और दरियादिली दिखाई। 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर POW छोड़ दिए। उस टाइम भी पाकिस्तान को हमने दबाया नहीं, डिफेंस बजट इतना रखोगे, ये करो, कुछ नहीं किया। ये दरियादिली का जमाना है ही नहीं, हमको बहुत पहले सीख लेना चाहिए। पर सवाल ये है, खाली इकोनॉमिक प्रेशर काउंट करता है। और मैं आपसे गलती कह गया, 16 बिलियन डॉलर में से बांग्लादेश से 2-3-4 बिलियन डॉलर इंडिया में आता है। 12 बिलियन डॉलर तो हम दे रहे हैं, कॉटन दे रहे हैं, फूड दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। ये चीजें जब बंद हो जाएंगी, इनका नलका टूटी बंद हो जाएगी, बांग्लादेश घुटने पे आ जाएगा। क्यों? कुछ चीन तो नहीं देगा, म्यांमार तो देगा नहीं। और ये बॉर्डर ट्रेड कर रहे हैं, नेपाल के साथ कमा रहे हैं, भूटान के साथ कमा रहे हैं। और ये सब नॉर्थ ईस्ट के, और 30 पोर्ट्स हैं, लैंड पोर्ट्स इंडिया की हैं। अभी आपने सुना ना, हादी के लिए वो मार्च, उनका है कि ना, इनकलाब बनाया था हादी ने। इनकलाब मंच जो बनाया था, वो बानापोल जो बॉर्डर के पास है, वो वहां तक मार्च करने वाले थे इंडियन बॉर्डर पे। वो एक लैंड पोर्ट, 30 पोर्ट्स हैं, 30 पोर्ट, लैंड पोर्ट्स, जहाँ बांग्लादेश का माल इंडिया में आता है तो इंडिया से जाता है। अगर वो चिटागोंग से माल भेजेंगे यूरोप में, बताइए, चिटागोंग से बे ऑफ बंगाल से फिर यूरोप जाएगा। ये तो लैंड पोर्ट में आके बॉम्बे से जाए, मुंद्रा से जाए, तो इनके ऊपर सख्ती तब होगी जब ये सख्ती आएगी तभी से। और इस सख्ती के लिए हमें छाती ठोक के बोलना नहीं है, हम तो धीरे धीरे टाइट करना है। अपना आप समझ जाएंगे। सैंक्शन अमेरिका के स्टाइल में सैंक्शन नहीं लगाने हमने, अपना आप चल नहीं सकते। और ये 12-14 बिलियन डॉलर जो दे रहे हैं हम इनको, ये तो इनका रोज का दाना पानी है। अच्छा, चीन के 700 कंपनियां हैं, चीन से भी 16 बिलियन डॉलर माल लेते हैं, पर वो ऐसा माल नहीं कि रोज का काम हो जी। अभी आप समझो, जिसने होटल में खाना बनाना, एग्जांपल है, उसको तो रोज उसको राशन चाहिए, सब्जी चाहिए, दाल, ये है इंडिया का, ये रोल है। और जब हमने पाकिस्तान के साथ भी जब हमने बंद किया ट्रेड, हमें नुकसान नहीं हुआ, इतना बड़ा देश है। 2 बिलियन डॉलर पर पाकिस्तान को नुकसान हो गया जब हमने उनके FTA बोला तो फ्री ट्रेड बंद किया। तो मैं, और दूसरी बात, जो बंगाली नेशनलिज्म, मैं आपको बता, पढ़िए, जो उनका एक है शिल्पी गोष्ठी, जहाँ पे पुराने 7 मंजिला म्यूजियम है, और उसमें देखा होगा टीवी पे आपने, हारमोनियम तोड़ रहे हैं, पुरानी चीजें। तो उनको वाद्य यंत्रों से भी नफरत है। इस्लाम में अलाउड नहीं है गाना, म्यूजिक, ये काम कर रहे हैं। ये इस्लामिक कट्टरता को आगे बढ़ा के देश को गुर्बत की खाई में ढकेल रहे हैं। छोटा सा देश कोने में फंसा हुआ है, ये काम कर रहे हैं। और इतने मेहनती लोग हैं, इतनी आबादी है, लो कॉस्ट काम है, तभी तो हमसे भी ज्यादा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उनके साथ वो उसको छोड़ के यहाँ आ गए यूनिवर्सिटी। हद हो गई है, मैं कहता हूँ दिवालियापन की। तो आपका सवाल यही है ना कि ये क्या किया जाए, क्या धीरे धीरे आएंगे। अच्छा सुनिए, श्रीलंका में यही कर रहा था हमारे साथ, हवन टोटा दे दिया चीन को, लाइन पे आ गए ना। चीन से पैसा लोगे तो दबाए जाओगे, मारे जाओगे बेमौत। मालदीव यही कर रहा था, हमने क्या किया, टूरिज्म भी कम कर दो, मालदीव घुटने पे आ गए। अरे भाई, इतना बड़ा देश है, पास में है, हम आप मिल के रहेंगे तो फायदा आपको ज्यादा है, हमें नहीं है। तो बिल्कुल, और ये चीज साफ भी हो चुकी है और खुद बांग्लादेश को भी पता है, लेकिन उसके बावजूद जो फितरत जो हम कहते हैं वो नहीं सुधर सकती। संदीप जी, जिस तरह भारत में जो घुसपैठियों का आंकड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा है,
अब ऐसे में जो बाहरी बांग्लादेश की मैं बात करूं, वहां पर जो हिंदू पीड़ित हैं, जो प्रताड़ित हो रहे हैं, क्या अब सरकार को उनके लिए काम करने की जरूरत नहीं है? क्या बॉर्डर खोल दिए जाने चाहिए या फिर इसके अलावा और कोई ऑप्शंस है उन लोगों की मदद के लिए? देखिए कोमल जी, जो बोली की भाषा नहीं समझता वो गोली की भाषा समझता है। अगर हिंदुस्तान की सरकार थोड़ी सी टाइट हो जाए, मैं आपको उदाहरण से समझाना चाहता हूँ। जी। एक वक्त था, आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश के अंदर कभी आप अतीक अहमद को सुनते थे, कभी मुख्तार अंसारी को सुनते थे, कभी किसी को, इतने डॉन खड़े हो गए थे। लेकिन योगी जी ने पहले 5 साल में ही सबको चुगवा दिया, कहीं कोई नहीं देखने को मिलता। अगर आपने 10-20 लोगों का भी इनकाउंटर कर दिया जो गलत तरीके से हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं, तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं, ना घुसपैठिया आपको बांग्लादेशी मिलेगा, ना म्यांमार का घुसपैठिया मिलेगा, ना पाकिस्तान का घुसपैठिया मिलेगा, और जो दूसरे देशों से भी कोई कोशिश करता है वो भी नहीं करेगा। लेकिन देखिए, आपको सख्त होना पड़ेगा, हमें अपने देश के लिए सख्ताई अपनानी पड़ेगी। जो गोली की भाषा समझे गोली से समझाओ, जो गोली की भाषा समझे गोली से समझाओ। रही बात बांग्लादेश की, देखिए बांग्लादेश पे हमें कई तरीके से प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा। अगर हमारे देश के जो बड़े उद्योगपति हैं, मिस्टर गौतम अडानी, अगर वो भी चाहे, वो अकेले बांग्लादेश को घुटनों पर ला सकते हैं। उनका इतना बड़ा वहां पे व्यापार है, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है उनका, वो हिला सकते हैं उनको। और जिस तरीके की हमारा देश है, हमारी एयरफोर्स भी बहुत मजबूत है, हमारी थल सेना भी बहुत मजबूत है, हमारी नेवी भी बहुत मजबूत है, हमारी पॉलिटिक्स भी बहुत मजबूत है, हमारे प्रधानमंत्री भी बहुत मजबूत है, दुनिया में हमारे कॉन्टैक्ट्स भी सबसे ज्यादा है। तो बांग्लादेश को हमें चारों तरफ से घेरने की जरूरत है और उसको उसकी हद में रखने की जरूरत है, तब जाकर के देश चलेगा। आज की तारीख में वो चीजें नहीं रही कि किसी को उठाइए, आज की तारीख में इतना ही उठाइए कि अगर आप हाथ छोड़ो तो वो गिर जाए।